ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा। पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले। पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। विगत दिनों से चर्चाएं आप सुन रहे हैं और चर्चा ये है कैसे रेणसार के माध्यम से जीवन का उत्थान, जीवन का विकास, जीवन की उन्नति आप कर सकते हैं। इस प्रसिद्धि के अनुसार रेणसार कृति कुंद कुंद स्वामी की है। पापों से हम कैसे बच सकते हैं, अच्छे कार्यों में कैसे लग सकते हैं। जो धार्मिक कार्यों में अंतराय डालते हैं, विघ्न डालते हैं, ऐसे लोग जीवन में अवनति की ओर, पतन की ओर जाते हैं। एक गाथा के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। खय कुठ मूल सूला लूय बयंदर जलो यरक्ष सिरो सीदुर्ण बाहिरादि पूया दानंतराय कम फलम। कलयुग चल रहा है, धर्म के प्रति अनास्था के प्रसंग कारण बहुत आपको मिले। जो धर्म के प्रति अनास्था बनाते, लेकिन धर्म के प्रति आस्था इस कलयुग में बिरले लोगों की बन पाती है। अनंत अनंत जीव राशि है और इस मध्य लोक में ही मनुष्यों का मात्र निवास, वह भी 2.5 द्वीप में। बिरले ही लोग इस समागम को प्राप्त कर पाते हैं और समागम पाने के बाद रुचि होना और रुचि के बाद उसे क्रियान्वित करना बहुत कठिन कार्य है। तो जो व्यक्ति मंदिर जा रहा है, संत समागम
करता है, न्याय नीति से अर्जित कमाई का दान आदि करता है, और जो उसमें विघ्न डालता है, बाधाएं पैदा करता है। क्या रखा है धर्म में, क्या रखा है मंदिर में, क्या रखा है पूजा पाठ में, ये सब कुछ नहीं होता है। स्वयं धार्मिक क्रियाओं से वंचित रह करके और दूसरों के धार्मिक कार्यों में व्यवधान डालना, ये अंतराय कर्म का बंध। इसके फलस्वरूप क्या क्या होता है? ये क्षय, कुष्ठ बीमारी, ये भगंदर, ये जलोदर, नेत्र के रोग, सिर की बीमारियां, माइग्रेन जैसी बीमारियां, ये डेंगू, ये कैंसर और भी बहुत तरह के भयंकर पाप हैं। उन पापों के कारण यह नाना प्रकार के रोगों का शिकार होता है। मात्र मेडिसिन, दवाइयों से ही आप स्वस्थ नहीं होते हैं। जब आचार्य नेमिचंद स्वामी से कर्मकांड में मिले और धबला में आचार्य वीरसेन स्वामी से मिले, तो वे कहते हैं रोगियों की सेवा, औषधि दान, साता वेदनी कर्म का जब उदय होता है, तब तो यह स्वस्थता को प्राप्त होता है। वह साता वेदनी पाप कर्म का उदय होता है, तो यह अस्वस्थ रोगी होता चला जाता है। हमें जीवन मिला है, हम स्वयं आहार दान नहीं दे सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकते हैं, दीन दुखियों की सेवा में टाइम नहीं दे सकते हैं, तो जो दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करके भी आप कुछ पुण्य का अर्जन आप कर सकते हैं। और जो कर रहे हैं उन्हें मना करते हैं, निषेध करते हैं, तो अंतराय कर्म का बंद करके हम नाना प्रकार की बीमारियों के, विपत्तियों की, समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। बंधु, जीवन के विकास के लिए बहुत तरह की चीजों की आवश्यकता है। नम्रता जिनके जीवन में हो, वे ही जीवन में संबर निजरा को जहां प्राप्त होते हैं, मोक्ष के गेट खोल सकते हैं, वहां लौकिक जीवन में भी विकास कर सकते हैं। बंधुओं, नम्रता का लक्षण है कड़वी बात का मधुर जवाब दे। कोई आपको गाली दे और गाली सुनने के बाद भी आपको क्रोध नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? अगर अहिंसा का पुजारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भक्त है, वीतराग प्रभु का भक्त है, अहिंसा का पुजारी है, तो कड़वी बात का जवाब भी मधुरता से देना, यही तो है नैतिक मूल्य के प्रति जागरूकता, यही तो है मानवीय गुणों के प्रति जागरूकता, यही तो है बहिरात्मा से अंतरात्मा सम्यक दृष्टि बनने का फार्मूला। कोई हमसे कड़वा बोले, दुर्व्यवहार करे, और फिर भी हम नम्रता के साथ प्रस्तुत हो, मधुरता के साथ प्रस्तुत हो। बंधु, क्रोध के वातावरण में चुप्पी साध लें, यह है इंसान बनने का तरीका, यह है आत्मा को जानने का तरीका। सामने वाला हमारा अपमान कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है,
दुर्भावनाएं हमें दिख रही हैं और फिर भी उसके प्रति सद्भावना बनी रहे, यह है एक दया धर्म को समझने वाले का जीवन। समझा है जिसने पुण्य और पाप के रहस्य को। क्या है संसार की दशा? जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलतन पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। भैया अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। प्रॉपर्टी में तो बंटवारा हो सकता है, खेती बाड़ी में हिस्सा हो सकता है, सोना चांदी संपत्ति में तो हिस्से बांट हो सकते हैं, लेकिन कोई किसी के पुण्य में हिस्सा नहीं कर सकता है। कोई किसी के पाप में बंटवारा नहीं कर सकता है। सेम का पुण्य आप सेम भोगेंगे और सेम जो पाप कर रहे हैं उसका फल तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी संतान, परिवार के लोग नहीं भोगेंगे, आपको सेम को ही भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में आपने सबने सुना होगा, वाल्मीकि जी के जीवन वृत्त में, ये जो पाप कर रही हो किसके लिए? तुम्हारी पत्नी इस पाप में हिस्सा नहीं बांटेगी, तुम्हारे माता पिता इस पाप में शामिल नहीं होंगे। बंधु, कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा। पत्नी कहां तक जाती है? देहरी तक। और परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक तो साथ जाएंगे, उसके साथ, उसके बाद कोई किसी के साथ नहीं जाता है। ये संसार की दशा है। और नम्रता जीवन में हम लाना चाहते हैं तो की हुई गलती पर, किसी से किसी गलती पर मन में क्षमा भाव को स्थान दें तो हम नम्र बन सकते हैं, विकास कर सकते हैं। क्योंकि गलती हर व्यक्ति से होती है और मन से क्षमा करना बहुत कठिन कार्य है। क्षमा मांग लेना तो बहुत आसान है, लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी सहिष्णुता का परिचय देना, आवेश नहीं आने देना, ये कब होगा? जब अपने आप को व्यक्ति नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। तो नम्रता सारे गुणों की जननी है। हम अपने जीवन में अहंकार के शब्दकोश में दया नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा, करुणा नहीं मिलेगी, आत्मीयता जैसे शब्द ये अहंकार के कोश में नहीं मिलेंगे। अहंकार की डिक्शनरी में द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है, धोखाधड़ी है, छल कपट है। जीवन में मिला है तो विकास नहीं करें। मैं दार्शनिक प्लूटो का एक प्रसंग आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। वे दार्शनिक थे। अहिंसा उनके जीवन में, दया शब्दों में नहीं थी, होठों पर नहीं थी, दया उनके जीवन में। एक किसी हिंदू मंदिर में फंक्शन होने जा रहा था, उत्सव था। दार्शनिक प्लूटो को भी वहां आमंत्रित किया। जब वह
मंदिर में पहुंचे तो बड़ा विचित्र नजारा देखने। नजारा यह था कि मंदिर का महोत्सव था और मूक प्राणियों की वहां बलि दी जा रही थी। जो भी वहां जाता था उसे बलि देना जरूरी था। प्लूटो एक अतिथि बन के गए थे, सोचा था महोत्सव है, कुछ नया उत्साह, नई चेतना, नई उपलब्धि मुझे होगी। लेकिन उन्होंने देखा किस तरह से इन पशुओं पर अत्याचार हो रहा है और लोग नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। उनसे रहा नहीं। ये कवि की पंक्ति आपको याद दिला रहा हूं। पशुओं पर खंजर चलते हैं, लाखों यज्ञों में जलते हैं। यह दृश्य देख कर हृदय मेरा अकुलाना, समझाया वीर न माना। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना। समझाया वीर न माना। बंधुओं, दया करुणाशील जो होते हैं वे किसी दुखी को दुखी देख नहीं सकते। और सज्जन व्यक्ति की, महान व्यक्ति की, संत पुरुषों की, भारतीय संस्कृति में जीने वाले की यह पहचान है। कोई दुखी दिखता है, परेशानी में दिखता है, तो वह उसकी परेशानी, उसके दुख को अपना दुख मान करके उसके सहयोग करता है, उसके कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। प्लूटो देख करके जाने लगे तो वहां के पुजारी और वहां के लोगों ने, अरे आपको जाना नहीं है, आपको भी यहां बलि देना है। अब प्लूटो बड़ा परेशान, बिना उसके आप नहीं जा सकते, आप मेहमान हैं। यहां का नियम है, जो भी यहां आएगा उसे बलि देनी पड़ेगी। ध्यान रखना, कोई भी देवी देवता बलि नहीं चाहता है। मैं अभी उत्तराखंड में था, जब पहाड़ी इलाके में गया तो मुझे लोगों ने बताया कि यहां बहुत बलि होती थी। अब लोगों के अंदर जागरूकता आई है, शासन प्रशासन आम पब्लिक में, और वहां बलि की प्रथा बहुत घटती जा रही है और लोग समझ रहे हैं कि किसी प्राणी की बलि देने से हमारे कार्य सफल नहीं होंगे, सफल होते होंगे तो वे कार्य बिगड़ जाएंगे। तो लोगों ने वहां बलि देना बंद किया है। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। ये जितने भी स्वर्गों के देव हैं, इन्हें भूख प्यास ही लगती है। जब भी इच्छा होती है गले में से कंठ झर जाता है, इनका वैक्य शरीर होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा।